चलो अमल चलो बस बस। नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज जिन शख्सियत से हम मिल रहे हैं वो बहुत बड़े अश्व प्रेमी हैं और घोड़ों का कुछ समय से अश्व पालन कर रहे हैं, घोड़े पाल रहे हैं। और डिटेल में हम इनसे जानेंगे, लेकिन मैं इनके बारे में बता दूं कि लास्ट एक वीडियो में मैंने इनका व्लॉग बनाया था जब भैया ने कुछ घोड़े लिए थे और घोड़ों का अनलोडिंग का वीडियो मैंने बनाया था। सो पूरा डिटेल में इनसे जानेंगे कि कौन से घोड़े इनके पास हैं और कौन से नए घोड़े अभी इन्होंने लिए हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि घोड़ों की डिटेल क्या है। और तो लोकेशन और साहब का परिचय हम लेते हैं। आप बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद। सर बताएं प्लीज़ आपका परिचय प्लीज़। मेरा नाम सुमित कुमार जैन है और जी। मेरा गाड़ियों का ट्रेवल्स का काम है। घोड़े मैंने शौक के हिसाब से पाले हुए हैं। शौक के हिसाब से रखे हुए हैं। अच्छा, मतलब घोड़ों में आपका कुछ ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि नहीं, मैं मेरा ऐसा प्रोफेशन और ना नहीं ही कि मैं ऐसे इनसे पैसा कमाऊं। हाँ। इतना मेरे को ऊपर वाले ने दे रखा है मेरी गाड़ियों में कि मैं इतना मेरा सफिशिएंट है। हाँ, नहीं कुछ फ्यूचर प्लान है ऐसा कि नहीं, ऐसा कुछ घोड़ों नहीं में कि इनसे मेरे को पैसा कमाना है। कमर्शियली काम नहीं, अभी करना कुछ नहीं है है। ओके ओके ओके। तो कब से भैया थोड़ा सा स्टोरी बताया कि कब से आपको शौक तो लगा? बचपन से है, बट 2016 में मैं एक घोड़ा लेकर आया था। जो आदमी रखे हुए थे वो मेरे हिसाब से उनको अच्छे से संभाल नहीं पाए थे, तो वो छूट गया था। अच्छा, ये लॉकडाउन से पहले की बात ये है? लॉकडाउन से पहले की बात है। जो मेरे पे एक घोड़ा था। लगभग 2016 की आप मान के चलिए। अच्छा। 15 या 16 की। अच्छा, उससे पहले घोड़ों में कैसे अटैचमेंट उससे था? पहले बचपने में जब हमारा जवाहर नगर में जयपुर में मकान हुआ करता था, तो वहाँ पे वो घोड़े सिखाने वाले आते हैं राइडिंग कराने। हाँ। तो उस पे राइडिंग करके शौक लगा था कि हाँ मेरे को घोड़ा खुद का बड़ा होके खरीदना है। ओके। तो अभी फिलहाल हमारे पास 9 जानवर हैं, जिसमें से 5 तो घोड़े हैं, 4-5 घोड़ियाँ हैं वो रखी हुई है। एक मेरा घोड़ा है जो सेकंड लॉकडाउन में मैं बादल नाम करके है, वो नुगरा घोड़ा, वो मैं लेकर आया था। ओके। सेकंड लॉकडाउन में आपने वो परचेज हाँ। किया? ओके। बादल। बादल। सो बादल आपके फार्म का मेन घोड़ा मेन है, कह सकते हैं? आज उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसके आने के बाद मेरा काफी काम में भी फर्क आया है, तो वो मेरे लिए बहुत लकी है। हाँ, देखो घोड़ा काम में फ़र्क आना वो तो डेफिनेटली होता ही है कि हम किसी भी अश्व को अगर हम दिल से पालें या दिल से लाएं, बड़ी भावना से लाएं, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ों में वृद्धि होती है। ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा जो लोग पालते हैं ऐसा वो है मानते हैं, और ऐसा है भी। आप तो खैर प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। बट मेन घोड़े का मतलब है कि आपके फार्म का जो है स्टार कह सकते हैं उसको। स्टार है ना? सच में। साइज में भी है, सुंदरता में भी है, दिखने में भी है। हाइट में अगर हम देखते हैं तो 65 के आसपास की उसकी हाइट है। अच्छा, 65 ज्यादा उम्र का नहीं है। उम्र लगभग 4 दांत? 4 दांत अभी नहीं हुआ है। अच्छा। ये मोटा मोटा 40 महीने के आसपास का मेरा घोड़ा है ये। ओके। इसके अलावा अपने पास कितनी उम्र में आया था? मेरे पास 13 महीने का आया था। 13 महीने का? और जहाँ से मैं लेकर आया था उस टाइम पे उनको भी सेल करना था, पैसों की उनको ज़रूरत थी। ओके। तो उनका पहले जो घोड़ी का बच्चा था वो पंजाब से आई हुई थी। मेरे को अभी तक इसका लाइन का नॉलेज नहीं है कि ये किस लाइन का है, बट है ये पंजाब में किसी लाइन का घोड़ा। नहीं तो इतनी अच्छी हाइट और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी जल्दी से विदाउट लाइन वाले में नहीं आती है। सही बात है। उसके बाद मैंने एक घोड़े का बच्चा खरीदा था, जो कि वो विजय ध्वज है, चुई वाला घोड़ा। अच्छा, नहीं अभी बादल की बात करें तो अगर इसकी माँ भी आपने देखी है? इसकी माँ मैंने देखी है। माँ लगभग 63 की हाइट की है। और कैसी अच्छी, मतलब हाँ, वो लंबी चौड़ी घोड़ी थी। वो सेम ये उस पे ही गया है। ओके, माँ पे गया? माँ पे गया है। उसकी माँ वो छूट गई थी उनके पास जब ये पैदा हुआ था, उसके बाद। ओके 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 ओके। सो फिर 13 महीने का था तब तक ले आए थे इसको अपन। अच्छा, तो तब से आपसे कैसे कनेक्टेड है बादल? और बादल को और कैसा, मतलब जब मैं इसको लेकर आया था, जब मेरे को ये पता है कि इसके लिए एक टीन के नीचे मैंने इसे बांधा था, और परेशानी इसने भी बहुत देखी है। उस टाइम पे मेरे पास भी पैसों का इंतज़ाम नहीं था, लेकिन आज हमने जो इसका सिस्टम कर रखा है वो खुश है। और मैं उससे कनेक्ट हूँ कि डेली मैं अगर शाम को जाता हूँ तो वो खुश होता है कि हाँ सुमित यहाँ पे आया। यानी मेरे को लगता है कि मैं उसके चक्कर में डेली एक चक्कर मेरे फार्म का लगा कर आता हूँ। नहीं तो पहले मैं बहुत सालों में एक बार, महीनों में एक बार जाया करता था। अच्छा, महीने हो जाते थे? हाँ, वहाँ जाता ही नहीं था। ओके ओके ओके। अब तो अभी तो शायद आपने यार्ड भी आपका वहीं बना दिया है? हाँ, गाड़ियाँ? मेरी पार्किंग का यार्ड वहीं है। हमारे जो टाइल्स की फैक्ट्री है वो भी हमने वहीं सेटअप कर रखा है, और जो बाकी घोड़े वो भी सारे वहीं रखे हुए हैं। वहीं रखे हुए हैं।
तो अभी आपने घोड़ों के लिए जैसे बादल के लिए भी कुछ व्यवस्था कर रखी है, रूम्स की व्यवस्था कर रखी है? मैंने बाद एक यानी हमारे पास अलग अलग 100 200 गज के प्लॉट थे, तो 200 गज में मैंने हमारे ये डॉग्स जो मैंने पाले हुए हैं और 2 कमरे बना रखे हैं बादल के लिए और एक घोड़ा और है उसके लिए। ओके, तो वो वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो बादल के रिजल्ट्स भी अब तक आ चुके हैं? बिल्कुल, बादल के रिजल्ट आ चुके हैं और वो इसी पे जा रहे हैं। जितने भी बच्चे जो आ रहे हैं वो बादल के ऊपर जा रहे हैं। बादल के ऊपर ही जा रहे हैं। एक बच्चा शायद आपके पास भी एक है? मेरे पास भी है। आप ही की घोड़ी का होम ब्रीड है? होम ब्रीड है। ओके ओके ओके। सो बादल की ब्रीडिंग फीस क्या रखी हुई है आपने? क्या बादल की ब्रीडिंग फीस ऐसा हमने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रखी हुई है। जो बंदा संभालता है वो 11,000 रुपये चार्ज करता है और जो वो पैसे लेता है वो उन्हीं के लिए आ जाता है सामान। मेरे पास वो 1 रुपये भी नहीं मंगाता हूँ मैं कि मेरे को आप पैसे दो। तो अगर बाई चांस कुछ उसकी ब्रीडिंग कराते हैं कुछ है तो वो पैसा उन्हीं की यूज़ में आता है। ओके ओके ओके। तो घोड़ों की सेवा के हिसाब से आपने ये फीस रखी हुई है, वरना आपको कोई मतलब ऐसा कोई शौक उद्देश्य नहीं है कि आप मैं घोड़ों की मैटिंग फीस से कमाऊँ या घोड़ों को सेल करके मैं पैसा कमाऊँ। राइट बात है। तो बादल से आपका कनेक्शन से मेरा मानना था कि बादल जब आप फार्म पे जाते हो सबसे पहले बादल से मिलते हो, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और वापस आता हूँ रात को, जब भी उससे मिलकर आता हूँ उसको बिस्किट्स खिला के फिर मैं आता हूँ। उससे बिस्किट खिला के आते हैं और राइडिंग भी करते हैं? बिल्कुल, मैं बादल की ही राइडिंग करता हूँ। शौकत और मेरे अलावा वो किसी को जल्दी से अपने ऊपर बिठाता भी नहीं है और उसको हम जितना भी लंबा ले जाते हैं मना नहीं करता है कि हाँ मैं एक स्टैलियन हूँ तो मैं तुम्हारे को लेके नहीं जाऊँगा या बिठाऊँगा नहीं। तो हम 2 जनों को प्रॉपर राइड कराता है। ओके, बाकियों पे फिर बाकियों को नहीं करा, बाकियों को नहीं कराना देगा वो ना? ओके ओके ओके। मतलब एक नर को ही पता होता है कि मेरा मालिक कौन है और अच्छी बात है। तो कल इसका हमने इसका शूट किया, काफ़ी अच्छा और एक भारी भरकम अच्छा हाइटेड लंबा चौड़ा घोड़ा है ये, जो कि एक लाइनेज से डेफिनेटली बिलोंग करता होगा। और जिस किसी को भी इसके बारे में डिटेल पता हो वो प्लीज़ ज़रूर बताएं कि किस लाइनेज से आता है या किस घोड़े का ये बच्चा हो सकता है। जैसे कि सुमित भैया बता रहे हैं कि इसका एज जो है 40 मंथ के करीब है। 40 मंथ प्लस। हाँ, और ये जयपुर के नियर बाय गांव से ख़रीदा हुआ घोड़ा है और अभी ये जयपुर के पास लुनियावास गांव है, वहाँ पे स्टेबल है। तो अभी इसका जो बच्चा है वो कितने महीने का हो चुका है अपने पास? इसका बच्चा जो हमारे पास है वो 13 महीने का हो चुका है। 13 महीने का हो चुका है। इसकी माँ मेरे पास ही, उसने वापस से एक फिली दी है जो कि अभी मेरे हिसाब से संजाब बनेगी। ओके। तो ये जो बच्चा है ये इसकी 13 महीने उम्र है, तो लगभग आपके यहाँ पे हुआ था ये? हाँ। तो डाइट में बच्चों को कैसा क्या डाइट में इनके लिए हमने गाय रखी हुई है, तो सुबह शाम बच्चों को घोड़ी को इनको दूध मिलता है। उसके अलावा कुट्टी वो है जो शौकत को पता है वो लाता है, कटी हुई कुट्टी होती है, ज्वार होता है, जौ का दाना है, चने चुरी आती है, चापड़ आती है। तो ये सारी चीज़ें हम इनको देते हैं। और हरा सर्दियों में मूंगफली का 4 ग्राम एक्स्ट्रा मंगा के रखते हैं। गीला रंज का वगैरह? गीला रंज का हमने वो रखा है तो वही काट के खिलाते हैं। ओके ओके ओके। सो टोटल अभी कितने हैं आपके पास? टोटल मेरे को बच्चे मिला के 9 हैं। तो ये संजाब घोड़ी और इसकी एक बच्ची जो है, ये संजाब घोड़ी की उम्र लगभग कितनी है? संजाब घोड़ी को मैं जब लाया था वो मेरे हिसाब से 4.5-5 साल की थी। जब इसके नीचे बादल का बच्चा था? ये बादल से हमारे क्रॉस होकर गई थी। अच्छा। तो बादल के बच्चे के कारण मैं इस घोड़ी को खरीद के लेकर तो तब ये 5-5.5 साल की थी आराम से। ये फर्स्ट फोल था इसका? अब ये मेरे को नहीं पता कि इस माँ का पहला बच्चा था। ओके। बाकी बादल के बच्चे के कारण आप इसको मैं खरीद के लाया था। आने के बाद ये फिर नेक्स्ट टाइम कहीं और से इसको कवर करवाया आपने? उन्होंने ही कवर करा रखा था। अच्छा। ओके। इसीलिए बादल का बच्चा साथ में और कवर इसको करवा दिया था किसी और घोड़े से जिसकी हमने खरीदी थी। और शायद आपको बताया भी नहीं था कि हाँ, हमारे को बताया नहीं था। हम जब लाए थे तो हम सोच रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि बादल को हीट में आए तो हम बादल छोड़ेंगे। हाँ। लेकिन जब वो जिससे लेकर आए उन्होंने एक चीज जरूर बोली थी कि आप इसको मैच जब भी कराना जब ये हीट पे आए। हाँ। लेकिन वो हीट पे ही नहीं आई। फिर बाद में हमने फोन करके पूछा तब उन्होंने बताया कि हमने घोड़ा छुड़वाया है, लेकिन अच्छा घोड़ा छुड़वाया। लाने के बाद पता लगा कि चलो लाने के 2 महीने बाद हमारे को प्रॉपर पता लगा कि हीट पे नहीं आई है। ऐसा भी लोग सेल करने के लिए करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इस लाइन में सब कुछ हो सकता है। राइट बात है, इस लाइन में सब कुछ हो सकता है। ये एक नया अश्वपालक बोल रहा है, ये देखिए आप। मतलब घोड़ी खाली है करके बताया, जब बेचनी है तो कई बार भरी हुई करके भी बोलते हैं,
कि फलाने घोड़े से सब अच्छे घोड़े से भरी हुई है, कई बार खाली भी बोलते हैं लोग, तो सेल करने के लिए लोग अपना अपना फंडा अपनाते हैं। तो ओके, अभी ये फिली इसके नीचे है, जो कि किसी अननोन घोड़े से कह सकते हैं हम, किसी अननोन घोड़े से फिली है ये, है ना? हाँ, मतलब आपको नहीं पता इसका मेरे को शायर, नहीं पता इसका है, शायर लेकिन कौन है? बच्ची अच्छी हुई है। बच्ची अच्छी हाँ। हुई है। हाँ, ओके। तो अभी हम बात करते हैं एक दूसरी आपके पास फिली है, नुकरी फिली, उसके बारे में। वो मैंने, उसका क्या नाम है? उसका नाम काजल है। वो लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ मेला लगता है, वो मैंने शौक में से खरीद ली थी, अच्छी लगी थी, खलकानी लुनियावास वाला मेला। तो वो मेरे को अच्छी लगी थी, तो वो मैंने परचेज कर ली थी। तो वो परचेज करने के बाद वो कितने महीने की थी जब आपने ली इसको? ये शायद 1 महीने की थी। 1 महीने की थी, ओके ओके। और अभी लगभग हमारी हो गई है 2 साल की होने वाली है। 24 महीने, हाँ, 24 महीने की होने वाली है। ओके 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 ओके। तो अभी इसका भी बादल से ही प्लानिंग है? हाँ, इसकी बादल से कवरिंग करवाएंगे। ओके ओके ओके। अभी आपके पास एक और अभी नई आप कुछ घोड़े अभी नए भी लेके आए हो, तो उनमें से क्या आपका डिटेलिंग बताओ थोड़ा सा। उसमें मेरे को भी देखो इतना नहीं पता है, मैं अभी ये 4-5 दिन पहले ही लेकर आया हूँ, टैला गांव से मैं लेकर आया हूँ। तो जो वो बच्चा है वो बताते हैं कि तूफान का पोता है। हाँ। तूफान का पोता इन द सेंस कि चकोर घोड़ा है, चकोर का बच्चा है। चकोर का बच्चा है। तो तूफान का था प्रिंस टेला। हाँ। जो टेला में प्रिंस था, और प्रिंस का बच्चा है चकोर, उसका ये बच्चा है। वो चकोर के चक्कर में उसकी माँ को पिलानी पड़ी, नहीं तो वो नहीं दे रहे थे चकोर के बच्चे को। हाँ, चकोर का बच्चा आपको अच्छा लगा तो माँ को भी आप ले लिया। माँ को भी आपने ले लिया। अच्छा अच्छा। और साथ में उनके वहाँ एक ब्लैक घोड़ा और खड़ा था, जो अभी वो 2 दांत नहीं करे हैं। मैं साथ में एक उसे भी साथ में ले गया। अदंत बच्चा। अच्छा, तो साथ में ये तीनों लाए हो आप। तो लगभग 24-25 महीने का ये बड़ा वाला कोल्ट है। छोटा वाला कोल्ट 1.5-2 महीने का लगभग। हाँ हाँ हाँ। और ये घोड़ी आप वहाँ से ली आपने, मतलब टेला से, जहाँ पे प्रिंस था, और उनका नाम है शक्ति सिंह जी टेला, आई थिंक। हाँ, वही है ना? शक्ति सिंह जी टेला से आप लेके आए हैं। ओके ओके ओके। सो उम्र का पता है कुछ घोड़ी का लगभग कितना है? घोड़ी की उम्र मेरे हिसाब से 4-5 साल की है। 4-5 साल की है। क्या लगा आपको इस बच्चे में, मतलब इस बच्चे में क्या खास लगा आपको? बच्चे की खूबसूरती मेरे को अच्छी लगी। एक्चुअली मैं वहाँ गया छोटा था, बच्चा जो है। सिर्फ काला घोड़ा बड़ा वाला देखने गया था। फिर उन्होंने इस माँ को और बेटे को जब निकाला था, तो उसकी जो खूबसूरती थी वो मेरे को अच्छी लगी तो थी। मन उस पे आ गया? तो मन उस पर आ गया। वो देने के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं दे सकते मैंने। लेकिन वो ये था कि शर्त ही मैंने ये रखी कि काला घोड़ा मैं तब लेके जाऊंगा तब मेरे को ये दोनों बच्चा और माँ मिलती है। वो अकेले बच्चे को नहीं दे रहे थे, तो फिर ये तीनों का एक साथ हुआ। नहीं तो वो सिंगल बच्चा भी नहीं दे रहे थे, ना वो माँ के साथ दे रहे थे। तो सिर्फ बच्चे के लिए आपने दोनों भी खरीदे? हाँ। दोनों भी खरीदे। ओके ओके ओके। लेकिन माँ भी कहीं ना कहीं अच्छी है। हाँ। तभी उसने इतना अच्छा बच्चा ब्रीड किया है ना। तो अभी ब्रीडिंग की अच्छी घोड़ी आ गई। माँ का दूध पिलाने के चक्कर में मेरा दिमाग में है कि अभी उस पर हम कवरिंग भी नहीं कराएंगे। हाँ, नहीं, क्योंकि बच्चे को माँ के नीचे कम से कम 4-5 महीने तो बच्चे को दूध पीना चाहिए। क्योंकि एक बार कवर होने के बाद में, मानने के बाद में फिर दूध नहीं पिलाती है, कम करती है, तो फिर बच्चों की ग्रोथ में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। सही बात है। हमारे विजय ध्वज का जो बच्चा था, वो इसी चक्कर में कि वो पैदा होते शायद उसकी माँ छूट गई थी उनके। अच्छा, आपके पास एक विजय ध्वज का बच्चा है, उसके बारे में आप बता रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है भैया इसका? उसका है हमारा कपिराज। तो कपिराज है विजय ध्वज का। ओके। और उसका जब वो बॉर्न हुआ था, तो मेरे को विक्रम सिंह जी से मैं लेकर आया था। उन्होंने बताया था कि इसकी माँ छूट गई थी बॉर्न विक्रम सिंह जी चोई। हाँ। ओके। तो वो उन्होंने बोला था कि इसकी माँ छूट गई थी। कितनी उम्र का लगभग था ये? मैं वो 1.25 महीने का लाया था पुष्कर से। आप पुष्कर से लाए थे और उससे पहले इसकी माँ छूट चुकी थी? हाँ। हमने मेहनत वैसे बहुत करी है। वो जब हमारे यहाँ बच्चे पहुँच जाते हैं, और आज तक उनका दूध बंद नहीं करा है। बट ये रेगुलर चल रहा है। ये कंफर्म विजय ध्वज का है। ये हमारा उससे कंफर्मेशन उसने दे रखी है। ओके ओके ओके। तो एज ए न्यू कमर, एज ए न्यू हॉर्स लवर, आप ये कहना मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक बच्चे को 4-5 महीने तक दूध पिलाना चाहिए, माँ से अलग नहीं करना चाहिए, अगर आप उसको स्टैलियन बनाना चाहते हो या अच्छा घोड़ा बनाना चाहते हो तो। सही बात है, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग आजकल यही करते हैं, 1 से 2 महीने में अलग सेल करने के हिसाब से वो लोग, कमर्शियल लोग जो हैं वो बेच ही देते हैं। ज़्यादातर लोग करते हैं कि आपका बच्चा हो गया, वो 15 दिन के अंदर या 16 दिन के अंदर वो क्रॉस करा देगी कि उनकी 100% वो कंसीव हो जाए। तो नए लोगों के लिए कहीं ना कहीं सीखने योग्य बात ये भी है कि आप बच्चा खरीद रहे हैं या बच्ची खरीद रहे हैं, तो कम से कम ऐसी बच्ची खरीदें, ऐसा बच्चा खरीदें जो माँ के पास कम से कम 4 महीने, 3-4 महीने, 5 महीने रुका हो, उससे पहले नहीं खरीदें। बहुत अच्छी बात है।
सो ये बच्चे का कपिराज का उम्र अब क्या है लगभग? अब ये और काजल दोनों साथ की उम्र के हैं, वो भी Okay. 23-24 महीने का हो चुका है। अच्छा, वो भी ये 23 दोनों महीने यानी का। पहले काजल आई थी हमारे पास, हाँ। फिर कपिराज को लाए थे। तो बादल के बाद कपिराज आया? हाँ ओके, बादल के बाद काजल, काजल के बाद कपिराज। हाँ। ओके 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 ओके। तो बादल की लगभग इसकी कपिराज की लगभग हाइट कितनी है अभी जो? अभी जो कपिराज की हाइट है वो 60 के आसपास, 60 के आसपास है। ओके, दो दांत करने वाला है? 2 दांत करने वाला है। ओके ओके ओके। तो हाइट इसकी उसी वजह से कम रह गई? उसी वजह से कम रह गई। क्योंकि खान पान तो दोनों ने सबने बराबर ही खाया है। बादल ने भी वही सब हाँ। चीज़ें खाई पी है जो कपिराज ने। सो बहुत अच्छी बात है। तो लास्टली सर क्या बोलना चाहेंगे आप घोड़ों के बारे में? कुछ घोड़ों जब आपके लाइफ में घोड़े नहीं थे तब और घोड़े आए तब इस क्या लाइफ में डिफरेंस आने आया? के बाद मेरे को ये पता है कि मैं मेरा शौक पूरा कर रहा हूँ, तो शाम को मेरे को इनके पास जाके सिर्फ घर जाना रहता है। अगर जिस टाइम मेरे पास मेरी लाइफ में घोड़े वगैरह नहीं थे तो मेरा टाइम टेबल कुछ भी नहीं था। Okay. मैं रात को 12 बजे भी जाता था, 1 बजे भी घर जाता था। लेकिन अब मेरा है कि शाम को मेरे को ऑफिस से सीधा वहाँ जाना है और वहाँ से सीधा टाइमली 9 बजे घर पहुँचना है। घर पहुंचना है। और सुबह भी रूटीन यही है कि वहाँ से फार्म पे और फार्म से सीधा ऑफिस। तो चलो घोड़े आने के बाद में ये एक अच्छा शेड्यूल बन गया है आपका ना। और क्या लाइफ में बदलाव बादल के आने के बाद? बादल के आने के बाद मेरा काम बहुत अच्छा हुआ है। बादल आया था फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए? फाइनेंशियली यानी कोरोना में मैं जब लाया था तो मम्मी से कुछ पैसा उधार लेके मैं जब घोड़ा लाए थे आप? घोड़ा लाया था। और हम जब इसको लाए थे शायद टीन के नीचे हमने खड़ा रखा था, इतना भागने की जगह नहीं थी। लेकिन आज एक हमने प्रॉपर सेटअप इसके लिए करा है। 2 साल तक हमारी गाड़ियाँ नहीं हिली थी कोरोना में, लेकिन जिस दिन बादल आया था उस दिन वो 2 गाड़ी बुकिंग में गई थी। मेरे को आज भी याद है। सेम डे वो जोधपुर गाड़ी गई थी तो उस टाइम पे थोड़ा हो गया कि इसका पैर हमारे लिए अच्छा है। और लिटरली उस टाइम पे मेरे पास 17-18 गाड़ी थी, आज 75 गाड़ी मेरे पास है। तो कहीं ना कहीं होता है कि हम इनको मानते सकते हैं। हाँ। मानते हैं 17-18 गाड़ी से सीधा आज मतलब 2 साल के बाद सीधा 70 गाड़ियां होना, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी भावना से कोई घोड़ा आपके घर पास आता है या उस घोड़े के प्रति आपकी भावना अच्छी होती है, तब ये सब खेल होता है। सो बहुत अच्छी बात है सर। और ये सब लाइव है, इसमें कोई भी मतलब ये दिखने वाली चीज़ें हैं जो, क्योंकि मैं आपको काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ और आपके घोड़े जब पहली बार आपने घोड़े खरीदे तब से मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे बदलाव आपके लाइफ में आए हैं। सो धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को। आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही स्टड फार्म बढ़ाते रहेंगे, आप रजिस्टर भी करेंगे स्टड फार्म को। अच्छा, आप स्टड फार्म रजिस्टर करना चाहते हैं? हाँ। और घोड़ों का डीएनए भी आप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपसे कोई कांटेक्ट कर सकता है। जो भी संस्थाएं करती हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये भी मैं डस्ट फ्रेग्रेंस के माध्यम से सब लोगों को बता देता हूँ। सो धन्यवाद सर, और आपका नंबर मैं कैप्शन में डाल दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शौकत भाई क्या हाल है आपके? बस बढ़िया सर। गर्मियों के क्या हाल है? गर्मियों का सर हाल ये मानो आप बहुत ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त आपकी बार जैसे जो गर्मी है कहीं नहीं देखी। कहीं देखी? मैंने मेरी लाइफ में तो देखी नहीं है, बाकी अच्छा, आगे का पता नहीं। क्या कारण हो सकता है इसका, इतनी गर्मी पड़ने का? कारण तो अभी देखो सर, इसका कारण तो बहुत सारे। आपकी बार जैसे अपने बड़े लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा बरसातें अच्छा होंगी। ओके। अगर बरसातें होगी तो ये अपने लिए क्या, ये जनता जो भी है, इस जितने भी जीव जनता है, इंसान है, जो भी है, सब कुछ लगा के उनके लिए फायदा है बरसात से। उनके लिए तो फायदा। गर्मी अगर आप गर्मी सह रहे हो तो बरसात का भी मजा लोगे। तो अभी कितने लगभग जानवर हैं यहाँ पे? अपने पास अभी करीबन 9 जानवर हैं। 9 जानवर हैं। हाँ। अच्छा, कितने समय से सुमित भाई घोड़े रख रहे हैं यहाँ पे? सुमित सर तो करीबन घोड़ा तो काफ़ी टाइम से रख रहे हैं, मगर अभी इन्होंने बढ़ाए हैं करीबन 5 साल से। करीबन सुमित सर को 15 साल से घोड़ा रख रहे हैं। ओके, 15 साल से घोड़े का सिर्फ इनको शौक है ना। हम लोग जैसे आप सोचते हो साबा करते हैं या सेल कर रहे हैं, सेल भी नहीं करते, सिर्फ लाते हैं और जानवर। मतलब घोड़ों से कमर्शियल पर्पस नहीं है? बिल्कुल कमर्शियल पर्पस 1% नहीं है। शौक के हिसाब से, पेट के हिसाब से रखे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी 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 जी। तो सिर्फ शौक करते हैं। अभी लगभग कितने एनिमल्स हैं? अभी इनके पास एनिमल्स तो करीबन कम से कम बता रहा हूँ, सब लगा के नहीं, कम से कम 50-60 है। 50-60 हैं एनिमल्स? डॉग वगैरह हैं, गाय हैं, गायों के बच्चे हैं। ओके। और ये करीबन अपने मुर्गे हैं बहुत सारे, और 4-8 कम से कम डॉग हैं। ओके। और घोड़े हैं अपने पास 9। अच्छा, हाँ, एनिमल से बहुत सबसे नहीं प्यार सिर्फ घोड़ों की अगर बात करें तो 9 है? 9 है सर।
ओके ओके। तो गर्मियों के में क्या क्या खास बातें रखते हैं ध्यान आप गर्मियों के हिसाब से? ध्यान देखो, अब एक्चुअली जैसे आप लोग बात कहते हैं कि भाई गर्मी में वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे 12 मास एक ही मतलब घोड़ों का एक ही लेवल में रखते हैं। ओके। अब जैसे आप देखो एक बार ऊपर की तरफ आप कैमरा घुमाओगे, ये अभी लोगों के लिए सबके लिए एक कूलर लगवा है। ये हमारे पास यहाँ पे 6 रूम है, डक्टिंग सिस्टम है। मैं 12 या 13 साल का था जब से मैं घोड़ों के अंदर 12-13 साल। हाँ 12-13 साल के जब से मेरे को समझ आई थी थोड़ी बहुत, मुझे मतलब घोड़ों से ही मतलब प्यार इतना है कि शौक मेरा अपना आप घोड़ों को देख देख के नहीं बना हुआ है। ओके। मतलब बहुत सारे जानवर है दुनिया के अंदर, हाँ। सबसे बेस्ट मेरा घोड़ा ही है, करीबी दिल, सबसे दिल के इसके लिए करीब। तो मतलब मैं ये कह, अगर कोई चाहता है ना कि तो 1-2 महीना कहीं फ्री भी रह सकता हूँ। इतना ज़्यादा शौक है घोड़े का और मुझे घोड़े से ही ज़्यादा लगाओ। वेरी नाइस। सो अभी गर्मियाँ चल रही है तो आप यहाँ के घोड़ों का ध्यान रखते हैं सारा? बिल्कुल सर। तो गर्मियों के में क्या क्या खास बातें रखते हैं ध्यान आप? ये करीबन 250 गज में है, जिस तरफ घोड़ों के या 6 रूम इधर हैं और 2 रूम्स जो हमारा मेन है बादल, जिससे हम जुड़े हुए हैं इस लाइन के अंदर, वो हमारा सबसे पूरी फैमिली के अंदर फेवरेट और सबसे बेस्ट है, चहेता जानवर है। बिल्कुल। ओके। तो बादल, अभी जैसे बादल बादल में बहुत शाइनिंग है, बादल एक बना हुआ घोड़ा। गर्मी में लोग बोलते हैं कि जानवर टूट जाता है, घोड़ा टूट जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन बादल अभी परफेक्ट है एकदम, उसकी शाइनिंग। वो फिट है। तो वो उसके लिए बादल के लिए क्या आप खास कुछ स्पेशल डाइट देते हैं या? बिल्कुल बिल्कुल, उसका डाइट देखो, जो मैं सारे जानवर को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे पास इतना अच्छा घोड़ा कॉमन है सबका है। हाँ, जितना मेरे पास अच्छा खूबसूरत घोड़ा मैं उसको ज़्यादा दूँ, मेरे पास कोई दूसरा घोड़ा उसको कम दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, बराबर सबको दे रहा हूँ। वो जैसा है वैसा बन रहा है। वो ऐसा बन रहा है, उसका एक्चुअली क्या, हमें एक तो इस चीज़ को नहीं जोड़ते, जैसे अच्छा घोड़ा है खूबसूरत है तो उसको हम बाहर नहीं निकालें, नहीं, उसका राइट चालू है तो चालू है। अच्छा, उसको राइडिंग। अगर आप लंचिंग देना है तो वो देना है, उसको वो देना ही पड़ेगा हमें। अच्छा, डेली का है? डेली का। ओके। चाहे वो कमजोर हो रहा है तो होने दो, ठीक है। ओके। मगर लंचिंग को उसको देना है हमें करीब। तो जैसे राइडिंग करते हो दाना बढ़ा देते होंगे थोड़ा? बिल्कुल सेम जो चल रहा है, बस अच्छा। तेल हमारा इसमें थोड़ा बढ़ा के दे देते, जैसे हम तेल अब आप मान लो हफ्ते में 4 बार तेल दे रहे हो, हाँ, हाँ। तो हम रेगुलर कर देते हैं। ओके ओके ओके। सो ओके ओके ओके। सो थैंक यू सो मच शौकत भाई।